नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ दो ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कटिहार में रंगमंच पर अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हमारे साथ इप्टा के मनोज कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, वहीं मुकेश कुमार मोनी जो हमारे इप्टा से जुड़े हुए हैं। आज हमारा सवाल इनसे रहेगा, रंगमंच पर आज हमारा सवाल रहेगा और हमारा उद्देश्य ही है कि अच्छी खबर इस कार्यक्रम में अच्छे लोग आए ताकि हम आप तक अच्छी खबर पहुंचा सके। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपको सुमित जी और केबीसी के निदेशक ललित अग्रवाल जी को, कटिहार के जितने भी युवा रंगकर्मी आम लोग हैं सभी को धन्यवाद आपके मंच पर। मोनी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप कब से इसमें जुड़े, आप युवा भी हैं और कब से आप इसमें जुड़े हैं? सुमित भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था और मैं बाल कलाकार के रूप में सन 1999 में इप्टा से जुड़ा और उस समय से लगातार जो हम लोगों ने कई नाटक करते रहे, सीखते रहे। हमारे बहुत जो हमारे सीनियर थे वो हम लोगों को हम हमेशा बताते रहे और इस दरमियान करते करते अपना देश बिहार या कटिहार ज़िला, बिहार के बाहर भी बहुत जगह जाकर हम लोगों ने नाटक किया और करते 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 कब हमारा समय गुजर गया और हम यहाँ तक पहुँचे पता ही नहीं चला। तो ये रंगमंच जो है, अधिकतर लोग, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते रंगमंच है क्या, इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप बताइए। रंगमंच यानी कि ये वैसा मंच की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि हम अपनी स्पर्धा को, कला को दिखाते हैं। ठीक है, कई तरह के होते हैं, रंग को हम किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि रंग के माध्यम से, यानी कि जैसे रामलीला कर देना या इस तरह के कई सारे नाटकों का मंचन करना, बस उसी तरह से रंग करते करते हम लोग रंगकर्म तक पहुँचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि युवाओं को इसमें कितना भविष्य दिखता है आपको? बिल्कुल है, भविष्य है। यदि युवा चाहें तो इससे भी अपना भविष्य बना सकते हैं। आप आइए, अपना जो है अभिनय को निखारिए, अपने गीत संगीत को निखारिए, इस माध्यम से बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। चलिए, अब अगला सवाल हम इप्टा के कार्यकारी जो सदस्य हैं मनोज जी से करते हैं। सर, आप इप्टा से जुड़े हुए हैं, ये इप्टा क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इप्टा ऐसे तो एक संगठन कहा जाता है, लेकिन इसको जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है। यह जब इप्टा की स्थापना हुई थी उस समय आज़ादी की लड़ाई की पहले की स्थापना है। उस समय जो बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जैसे वैज्ञानिक थे, कवि थे, लेखक थे, कलाकार थे, इन लोगों ने मिल करके जो लड़ाई लड़ रहा था उस समय आज़ादी की, तो ये छिटपुट करके अपना लड़ रहे थे। बाद में इन लोग जो है सब मिल करके एक विचार बनाए कि हम लोग क्यों नहीं एक संगठन बना लें, उसके मंच तले हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ें। लेकिन उस स्थापना के पहले इन लोगों को एक बड़ी चुनौती आया उस समय 1942 में, जो कि बंगाल में अकाल पड़ी, भीषण अकाल जी। और उसमें जो है सारे सदस्य जो है घर घर जा कर के लोगों से मांग कर करके उन लोगों का मदद करने का काम किया। उसके बाद 1943 में जो है इप्टा का स्थापना किया गया। इसका महाअधिवेशन पहली बार मुंबई में हुआ। तो इसमें जब बैठक हुई तो इप्टा का बताते हैं कि इप्टा क्यों, इप्टा का नाम ही क्यों। तो यह इप्टा का नाम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो उस समय बड़े वैज्ञानिक थे, उनका दिया गया नाम है। वो नाम दिए कि इसको जो है इप्टा, तो हम लोग शॉर्ट मतलब छोटा रूप में बोलते हैं। इसका पूरा नाम जो है अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, हिंदी में भारतीय जन नाट्य संघ बनाया गया। और उसके बाद उसमें एक लोगो लगा। लोगो एक जो है जो कि नगाड़ा को पीटते हुए एक लोग हैं, तो वह जो है लोगो एक उस समय के बहुत बड़े चित्रकार थे चित्त बसु, उन्होंने वो लोगो
का जो है निर्माण किया और इस तरह वहाँ से इप्टा चली। आज़ादी के लड़ाई के समय सारे बुद्धिजीवी लोग, नेता लोग भी थे इसमें थे और सब लोग उस समय से आज तक इप्टा काम कर रही है। बाद में ऐसा हुआ कि कला के क्षेत्र में जो आज बड़े बड़े फिल्मी हस्ती जो हुआ करते थे वो इप्टा के माध्यम से जाते थे, इप्टा में आकर के कला का गुण सीखते थे, उसके बाद वो जो है अपने आप को प्रदर्शित करते थे जी। और आपको बता दें कि बहुत सारा ऐसा है जो कि कुछ गीत जो हम लोग नहीं जाते हैं, जैसे साड़े जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इप्टा का दिया हुआ, ये पहला अधिवेशन में इप्टा के मंच पर आया जी। इस तरह के कई गीत हैं, उसमें जो है 5-6 मतलब गीत जो हैं जो कि इप्टा का ही मंच पर आया और इप्टा ने दिया। उस समय आपके सलील चौधरी थे, भूपेन हजारिका थे, ये ऐसे लोग जो है इसमें इप्टा में जुड़े हुए थे। सभी लोग इप्टा को आगे बढ़ा। उसी जन आंदोलन को लेकर के आज भी हम लोग जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में लगभग ज़िले में इप्टा है और आज भी जो है हम लोगों ने आंदोलन के रूप में काम करते हैं। जो भी समाज हो, सरकार हो, उसका जो गलत नीति होता है इसके विरुद्ध हम लोग अपने, ऐसा नहीं कि भाषण के जरिए, हम लोग नाटक के जरिए, गीत के जरिए उसका विरोध प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यही इप्टा का जो है मोटा मोटी इतिहास है। देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। देखिए, आज हम रंगकर्मी कलाकार की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश ने खोया अभिनेता धर्मेंद्र जी को, जिनका निधन आज मुंबई में हो गया है। बहुत ही दुखद घटना, जो देश ने एक महत्वपूर्ण अभिनेता को जो 89 साल के थे, आज उनका आज निधन हो गया। तो देखिए, आज हम रंगकर्मी की बात कर रहे हैं कि हमारे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट हम लोग श्रद्धांजलि उनके लिए करें। केबीसी महापरिवार उनके लिए 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती है। देखिए, बीच में कई बार खबर चल रही थी कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, लेकिन वो अफवाह थी। लेकिन आखिरकार आज इस पर मोहर लग गई और सटीक सही खबर आज चल रही है। कई जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। तो बहुत ही दुखद बात है कि हमारे बीच एक अच्छे कलाकार जो देश ने खोया है। इस पर आपका क्या कहना है? कलाकार जो पहले के थे, जो उसने किया है, जो उनका जो बहुत सारा फिल्म हम लोगों ने देखा है, वो फिल्म आज के दौर में अब आने वाला नहीं है। लेकिन उस फिल्म को आज भी लोग बार बार कई बार जो है लोग देखते हैं, फिर भी उसको देखने से थकते नहीं हैं। वैसे कलाकार जिसने सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं, कई कलाकार को बनाने का भी काम किया है, समाज के लिए भी काम किया है, उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात की कि आज वैसे कलाकार, ऐसे एक एक कलाकार, खैर वो तो सबका समय है, उम्र है, वो तो जाना तय है, लेकिन ऐसे कलाकार फिर मिलना हम लोगों को मुश्किल है। इससे हम लोगों को आज भी उसके, आपको क्या लगता है कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है? देश ने एक दिग्गज अभिनेता को खोया है, तो ये किस तरह आप इसको देखते हैं? आप कलाकार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। तो चूँकि धर्मेंद्र एक ऐसा शख्सियत थे जो कि फिल्म दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखते थे। आज उनके जितने भी पात्र देख लीजिए, सब पात्र जिंदा है। आज हम बहुत सारे हैं जो बच्चे का नाम बीड़ू कहाँ से आया? शोले से उठ के आया। तो वो एक हास्य कविता, संवेदनशील, साथ में इमोशनल सीन और क्या बताइए उनके अच्छे अच्छे गाने सब जो फिल्माया गया है उस पर देखिए, तो वो कुल मिलाकर एक बेहतरीन अभिनेता थे। और अगर हम लोगों ने उनको खोया है तो ज़रूर है कि हम लोगों ने बहुत बेहतरीन चीज़ खो दिया है आज। देखिए, आज हम बात ही कर रहे थे रंगमंच, रंगकर्मी की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच खबर जो आई हम लोगों को झंझोर दिया और लगा कि जो है एक देश के दिग्गज अभिनेता को हम लोगों ने खोया है। बहुत ही दुखद घटना है ये, और आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए पूरी केबीसी की टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और ऐसे अभिनेता तो
आज के समय में तो मिलना बहुत मुश्किल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इसको किस तरह के से देखते हैं? ने बता ही दिए कि आज के युग में वैसा कलाकार होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। वो लोग जो करते थे कम साधन में, ऐसा नहीं कि आज के कलाकार में साधन ज़्यादा, लेकिन वो लोग कम साधन में जो क्या करते थे और जो कला को प्रदर्शित करते थे, और वो सिर्फ कला ही नहीं, उसके हर, अगर नाटक या थी फिल्म देखिएगा तो हर फिल्म में एक उद्देश्य आता है। और जैसा कि संदेश बताया कि बीरू, आज भी अगर दो दोस्त बहुत मतलब अगर आपस में बहुत अच्छा दोस्ती है, दोनों आता है तो बोलता है जय बीरू आ गया, जय बीरू आ गया जी। नाम ही जय बीरू दे दिया जाता है। इस तरह से जो है आज भी देखा जाता है। और वो जय बीरू क्यों, उस तरह का वो फिल्म भी एक उद्देश्य देने का काम किया था इस वजह से। और बहुत ही अच्छा कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि अपने फिल्मी दुनिया के बाद भी एक डायलॉग से भी जाने अलग जाते थे, इंसानियत था पद्मश्री उनमें। पुरस्कार से भी सम्मानित उसके हैं। बाद उसमें सबसे बड़ा चीज़ था कि वो शायर भी थे, शायर भी थे। शायर भी थे, बीच बीच में शायरी तो मारते ही थे। अब बहुत बढ़िया अच्छा लोग थे, और हम लोगों ने बहुत अच्छा अपने देश का एक अच्छे जो है लोगों को खोया है। इसके लिए तो पूरे देश को जो है मलाल रहेगी, इसकी भरपाई नहीं हो पाई। बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मोनी, आप किस तरह देखते हैं? चलिए, हम रंगमंच की बात कर रहे थे, रंगकर्मी की बात कर रहे थे। कटिहार के छोटे से शहर में रंगकर्मी अपने को कहाँ देखते हैं, किस जगह देखते हैं? आप भी रंगकर्मी युवा हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या वो मंच है, क्या वो व्यवस्था है, या यहाँ के रंगकर्मियों में वो उत्साह है इससे जुड़ने के लिए? आप क्या देखते हैं इसमें? हम तो देखते हैं कि सारे रंगकर्मी जितने हैं रंगकर्मी बेबस है। बेबस इस तरह से है कि उसके पास साधन नहीं है। अगर वो अपने नाटकों को कहीं मंचन करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा हमारे जिला कटिहार में नहीं होना चाहिए जी। था। अभी अगर हम एक दिन का एक दिवसीय कार्यक्रम को भी करने की कोशिश करते हैं जी। तो कम से कम हमको 40 से 50 हज़ार रुपया ना भैया की आवश्यकता लगती है पर डे, इतना लगता है। अब इतना रुपया हम लोग लाएं कहाँ से? जी। अब हम लोग कला को दिखाएं कि पैसे जुड़ाएं, यही दिक्कत है कि रंगकर्मी सब जो है नाटक से अब थोड़ा दूरी बना रहे हैं, या फिर कोई भी कला से बोले तो जी। दूरी बना रहे हैं, और वो प्रोफेशनल की ओर भाग रहे हैं। अब वो अगर वो प्रोफेशनल की ओर भागेंगे तो फिर कला कहाँ रह गया? तो यहाँ कटिहार में जो आपकी जो संस्था है उसका तो कार्यालय होगा, उसका एक व्यवस्था बनी होगी। जी बिल्कुल है, कार्यालय है हमारा तेजा टोला में है जी। और वहाँ पे आप आइए। अगर मैं तो ऐसे युवा और जी खासकर लड़के और लड़कियां से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप नाटक, गीत, संगीत या इस तरह से जुड़ा विधाओं से रुचि रखते हैं तो कृपया आप हम लोग से संपर्क कीजिए। आइए, हम लोग साथ मिलकर रंगकर्म को फिर से कटिहार में हरा भरा करेंगे। अच्छा, नाटक की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पर अब तक कौन कौन नाटक का मंचन आप लोगों ने किया है, जो रंगमंच के स्टेज पे किया हो या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया हो? किस तरीके से आप लोगों ने उसको किया? ये सवाल अगर हमसे ज़्यादा अगर मनोज भैया से पूछा जाए तो बेहतर आप बताएंगे। युवा हैं, चूँकि हाँ, आप लोग चूँकि वो तो संरक्षक में हैं, आप युवा में हैं, तो आप ज़्यादातर युवाओं के बीच जाकर के रिहर्सल कराते होंगे। रिहर्सल की क्या व्यवस्था है? कितने युवा उसमें, किस तरह के नाटक का अब तक मंचन कटिहार में हुआ है? ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा तो मेन हो गया 2011 से हम ज़्यादा एक्टिव हुए क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आने लगा। तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा नाटक किया। जैसे हमारा नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, राजा जी का फ़ोन, और फिर इसके अलावा बहुत सारा नाटक, खुदा हाफिज है, हाँ खुदा सुंदर है, औरत है, और सारे बहुत सारे नाटक। अभी हाल ही में मैंने खुद का लिखा हुआ नाटक सुंदर, जो कि ट्रांसजेंडर पर मैंने लिखा है, और उस नाटक का मैंने प्रदर्शन मधेपुरा में किया। काफ़ी बेहतर रहा, ठीक है, लोगों ने बहुत सराहा उसे। अब उसी नाटक का मंचन मैं कटिहार में करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास उस तरह का बजट नहीं होने के कारण थोड़ा सा देर हो रहा है। क्या सरकार की तरफ से कोई इसमें सहयोग नहीं किया जाता? आपको क्या लगता है?
सरकार तो इस पर सहयोग नहीं करती है। हम तो सरकार से यही कहना चाह रहे हैं या कटिहार प्रशासन से कि आप सिर्फ एक कला भवन हम लोगों को दे दीजिए, जहां हम लोग अभ्यास कर पाएँ, जहां हम लोग नाटक गीत संगीत का इसके लिए कभी प्रस्तुति आप दे लोगों ने पाए। जिला प्रशासन से संपर्क नहीं किया उसके लिए? हाँ, इस पर बताते हैं कि जिस समय मिथिलेश कुमार मिस्त्री यहाँ कटिहार के जिला पदाधिकारी थे, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा सम्मान के साथ बुला करके हम लोगों के साथ बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोगों को बहुत मतलब अच्छा रूप से मदद करना चाहते थे। वो बोले कि कला के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, कटिहार के कलाकार को बढ़ने के लिए क्या किया जाए। उसमें हम लोगों ने रखा था कि हम लोगों को भवन की ज़रूरत है, जहाँ की कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता, अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो वो उनको हम लोग दिए हैं आवेदन, जो कि आज भी उनका है, और वो उस पर काम भी करना शुरू कर दिए थे। वो जगह वगैरह भी हम लोगों को ले करके कई जगह का चयन करना चाह रहे थे कि यहाँ अच्छा होगा, वहाँ अच्छा होगा, इस तरह से कर रहे थे। इत्तेफाक उनका ट्रांसफ़र हो गया उसी बीच में, फिर वो अधर में लटका हुआ रह गया। और प्रशासनिक स्तर पर आज तक हम लोगों के साथ कहीं कोई किसी तरह का मेल मिलाप भी नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया उनसे? हम लोग फिर नहीं गए हैं देने के लिए, लेकिन जबकि हमको लगता है कि प्रशासन के मतलब स्तर का हम लोग नाटक में भी भाग लिए हैं। जैसे आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह, उसमें हम लोगों ने सहयोग करके सड़क सुरक्षा सप्ताह, उसमें हम लोगों ने नाटक किया है। जी जी, यहाँ इप्टा के रंगकर्मी उसमें नाटक किए हैं। फिर आपके ये इसमें जो है मतदाता जागरूकता वाला में अभी रिसेंटली जो है इस बार भी चुनाव में कितने जगह किए उसका मंचन? नुक्कड़ नाटक था कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किए? नहीं, नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जैसे कदवा हो गया और बलरामपुर, ये दो जगह हम लोगों ने करके आया जागरूकता के लिए। जी जी, चलिए। और भी हम कुछ चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे नुक्कड़, आज तो नुक्कड़ जैसे ही नुक्कड़ की बात आती है तो बता दें पहले कि नुक्कड़ यह इप्टा का ही देन है। इप्टा जब उस समय आज़ादी की लड़ाई में भी नुक्कड़ ही करके लोगों को जगाया करते थे जी, कि इस तरह से लड़ना है। और आज जो हो गया है, क्या मसाला भी बेचना है तो चलो नुक्कड़ कर लो। अच्छा। तो अब जैसे कि हम लोग भी अगर नुक्कड़ करने कुछ संदेश देने जाते हैं कि नाटक के माध्यम से कुछ संदेश दें, तो पहले तो लोग सोचता है कि अरे कोई प्रचार वाला आ गया यहाँ अच्छा पर, ये लोग सोचते हैं। फिर जब देखते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, ये दूसरा चीज़ है। और कलाकार का क्या स्थिति हो गया है कटिहार में, खास करके पता नहीं और जगह क्या है, कि एक तो लड़का आजकल ऐसा हो गया कि मोबाइल में डूबे रहेंगे, चौक चौराहे पर इधर उधर में, लेकिन वो 1 घंटा अगर समय देना है कि कुछ सीखने के लिए, तो वो समय नहीं देना चाहेंगे। अगर कुछ समय भी देंगे लड़का लड़की, तो वो 2-4 नाटक किए तो या तो मुंबई का ख्वाब देखने लगते हैं, या फिर जाकर के वो कला जत्था में 500 रुपया का काम खोजना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कलाकार नहीं बनना जी, चाहते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें कड़ी मेहनत करनी होती है? रिहर्सल का इसमें ये रहता है, किस तरह का रिहर्सल करवाते हैं, उसमें क्या रहता है? बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा साधना की चीज़ है। अच्छा, ठीक है। जब हम लोग कोई नाटक का अभ्यास करते हैं तो हम लोग को समय का पता नहीं चलता, कब खाना है, कब सोना है, सब चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है सबको पहले ये बता देते हैं कि नाटक या गीत संगीत अभ्यास का चीज़ है। हम जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही बेहतर और उतना ही सुंदर होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें लेकिन फिर भी हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो दीजिए, हम उस वक्त को थोड़ा और दिन तक ले जाएंगे, उसको और निखारने की कोशिश करेंगे। अब लोगों के पास जैसे कि स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो जाते हैं, बच्चे खाली पड़े रहते हैं, तो उनको हम लोग जो है 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगातार करा सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन अभी जो जैसे कोई युवा है और वो नाटक से, अभिनय से, गीत संगीत से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई स्कोप नहीं मिला, हम कहाँ करें? अब कहीं जा रहा है तो उनको पैसा देना पड़ रहा है। अब बहुत लोग तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए है इप्टा। आप आइए, यहाँ पर सीखिए। कोई फीस वगैरह भी आप लोगों ने रखी है उसमें? कोई फीस नहीं, अदना सा है, बस थोड़ा सा। क्या रखा है उसमें? बस भैया बता देते थे जी। क्या इसमें सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा? हमारे यहाँ सदस्यता शुल्क जो है ना 250 रुपया साल भर का रखे हैं। वो बच्चे को, कलाकार को 100 रुपया, ताकि वो पैसा कितने से कितनी उम्र के लोग इसमें जुड़ सकते हैं? ना, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। अगर बच्चे हैं तो बाल कलाकार के रूप में उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, बड़े हैं तो कलाकार के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
बड़े उससे बड़े भी जैसे हम लोग हैं, हम नाटक बहुत नहीं किए हैं, हमको लगता है 3-4 नाटक में हम जो पार्टिसिपेट किए होंगे, लेकिन संगठन में रहे हैं और ईमानदारी से प्रयास किए हैं कि इप्टा को आगे बढ़ाया जाए, यह कोशिश रहा है। तो अगर उस ढंग के भी लोग हैं तो वो संगठन में हमारे यहाँ रह सकते आपके हैं। संगठन में अभी कितने लोग हैं और कौन कौन हैं? देखिए संगठन में अब एक तरफ से तो नाम गिनाना मुश्किल है, जो महत्वपूर्ण आपके मोटा-मोटी पद अभी पर जो है। है ऐसे नाम का 30-35 लोग कटिहार में हैं, अच्छा, नाम के हैं 30-35। सब नामचीन हैं कि कोई आम आदमी भी है उसमें सब? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर वो बंदिश नहीं है कि सिर्फ नामचीन रहेंगे, अच्छा, यहाँ तो सारे लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, जो भी इसमें मतलब आने का अपना इच्छा जाहिर किए वो हैं इसमें। उसके लिए बंदिश नहीं है कि आप नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप तो ये आ सकते कमेटी हैं। जो आपकी गठित होती है इसका क्या प्रावधान है, क्या तरीका है, किस तरीके से गठन होती है, कहाँ से होती है? पूरे इंडिया में आपका ये संस्थान है कि सिर्फ कटिहार में ही है? नहीं, मैं बताया ना कि पूरा हिंदुस्तान में है, किसी किसी जिला में नहीं भी है, नहीं तो लगभग हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कम होगा तो 200 जिला में ज़रूर है। 200 जिले में है? हाँ, कम अगर होगा तो जी। लगभग हर स्टेट में है, बिहार में है, बंगाल में है, आपका ये उत्तर प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, सारे जगह है, और मुंबई चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, सभी जगह है। संस्था जो है पूरे भारत की संस्था है और सभी जगह पर इसका ब्रांच आपको मिल जाएगी। और यहाँ से, हमारे यहाँ से तो हमें बड़ा मतलब तकलीफ़ होती है कि यहाँ बच्चे उस ढंग से बताए ना कि कला को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों का भी सपना है कि यहाँ से बच्चे सीख करके बीएनए में जाएं, एनएसडी अच्छा, में कोई जाएं। गए हैं कि नहीं यहाँ से अब तक? कोई अभी आपके तक यहाँ तो से? बीएनए एनएसडी में नहीं गए हैं, हालांकि फिल्म इंडस्ट्रीज में है। फिल्म स्ट्रीम का एक लड़का है जो कि यहाँ से जाने के बाद तब वो मध्य प्रदेश के नाट्य अकादमी से वहाँ से 1 साल का कोर्स किया, फिर उस तरह कर करके कहीं और नाटक किए, उसके बाद अभी हैं मुंबई में। अच्छा, लेकिन एनएसडी वगैरह कोई यहाँ से अभी तक नहीं गए हैं। पटना से कई लड़के गए हैं बीएनए एनएसडी में, हर साल चले जा रहे हैं। और यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा संसाधन का भी कमी है, जिसमें कि कहीं वो तो अपने जगह पर एक संस्था चला रहे हैं, तो जगह एक तो रियल शेयर जो है, जो प्रैक्टिस करना है उस प्रैक्टिस का जगह नहीं है। तो हम लोग वही ना प्रशासन से मांग कर रहे थे कि अगर होता तो भली इप्टा था, लेकिन जिला के हर कलाकार को आने का तो मौका मिलता, अपना कला दिखाने अच्छा, का तो मौका, पहले सीखने का जो तो। आपका इप्टा था यहाँ और अभी के इप्टे में क्या अंतर आपको लग रहा है? पहले बेहतर था कि अभी बेहतर? देखिए इप्टा तो वही है, बेहतर क्या किया जाए। अभी पहले इप्टा में ये था क्या कि आप स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आपको नहीं मिलता, अगर काम करते भी तो आपको नहीं दिखाया जाता कि आप काम किए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का उसमें ये था क्या? हाँ, अभी वो नहीं है, आप कीजिए। आज यहाँ पर हैं जो भी, आज मान लिया मुकेश कर रहा है, ये कर रहा है, ये अपना कर रहा है, इसको जो सहयोग हो रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्री है, ये कर रहा है, हम अभी फ्री नहीं हैं। हम 2005 में इप्टा में जुड़े और हम तो साधारण सदस्य थे। 2011 में सचिव का जिम्मेदारी हमको मिल गया, हम 10 साल सचिव रहे हैं। तो जहाँ तक प्रयास रहा इप्टा को बढ़ाने का कोशिश किए, फिर कुछ मेरा अपना कारण, स्वास्थ्य के कारण जो है बीच में हम अपने कहे कि हम थोड़ा सा अभी लाचार हैं, तो फिर सचिव जो है चेंज किया गया, बदला गया। तो अभी मान लीजिए मुकेश कर रहे हैं और इसी का अगर ये कर रहे हैं तो इसका ही नाम किया जा रहा है कि नहीं मुकेश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुकेश कर रहा है तो मनोज कर रहा है, सो बात नहीं हो रहा इनका। ये चीज़ यही थोड़ा सा अंतर हुआ है। पहले जो है लोगों का ये होता था कि कोई करे हम कर रहे हैं, और मेरे विरुद्ध अगर हुआ तो चलो यहाँ से बाहर कर दिया जाता था। अभी वो चीज़ नहीं है। अभी जो जिनको भी करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ही लोग जो नाटक करते हैं एकदम खुल के करते हैं, और हमारे जो सीनियर्स है, जो पदाधिकारी, हमारे जो क्या बोलते हैं आर्टिस्ट लोग हैं, वो सारे लोग जो हम लोगों को फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस इप्टा से जो है कोई बड़े कलाकार जो आज फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हो, कुछ 2-4 लोगों का नाम अगर आप बता सके दर्शकों को, जो कटिहार से कि नहीं बाहर? पूरे
जो अभिनेता जो कई फिल्म दुनिया के हाँ, जो हैं वो जो जी, जी। इप्टा से जुड़े हुए हैं हाँ। बहुत सारे। बहुत दो सारे दो चार लोगों के नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। वर्तमान में तो अभी सवाना माइक को ऊपर कर लीजिए थोड़ा। हाँ। वर्तमान में सवाना आजमी को ले लीजिए, जी राज बब्बर हैं, वो सिन्हा जी, अंजय श्रीवास्तव है, हाँ अंजन श्रीवास्तव जी हैं, ए के बहुत- हंगल थे, हाँ, ए के हंगल साहब थे। कई लोगों ने अभी मुकाम हासिल किया है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जी वो प्रसन्ना जी हैं, वो बड़े लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छा फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं प्रसन्ना जी, वो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी तो बहुत सारे अभी भी नाम उतना हम मतलब याद नहीं है, बहुत सारे अभी मुंबई इप्टा जो खास करके मुंबई टाउन का इप्टा है जो है, मुंबई इप्टा में सारे फिल्मी जगत के ही लोग हैं, सारे फिल्मी जगत के लोग हैं। आपके शशि कपूर की बेटी वो हैं, तो बहुत संजना सारे कपूर? लोग हैं, जी तो बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं उसमें। अच्छा, जो लोग आपके इप्टा से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ रंगमंच और रंगकर्मी बनना चाहते हैं, जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम तो सबके लिए चाहेंगे कि देखिए एक माहौल बने, इप्टा ही नहीं, अगर आपको इप्टा लगता है ज़रूर इप्टा में आइए, और आप अगर सीखना चाहेंगे तो भरपूर प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। आपको सिखाने के लिए हमको बाहर से अगर एक्सपर्ट लाना पड़े उनको भी समय समय पर लाएंगे, आपको जो है अच्छा से अच्छा कलाकार बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इप्टा में नहीं आने का है तो कहीं भी, लेकिन अगर कला मन में है तो निश्चित रूप अच्छा, से आपको कहीं क्या ना कहीं लगता सीखिए। है मुनि कि इप्टा से जुड़ने के बाद लोगों में कुछ उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा बाहर आती है क्या? आपको क्या लगता बिल्कुल उनमें बदलाव दिखता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए थे जो कि बोल नहीं पाते थे, जैसे आप उससे सिर्फ नाम पूछ लो, बेटा आपका नाम क्या है, तो थोड़ा देर रुक के बोलते थे, और उसके कुछ दिन बाद जब उसने नाटक मंचन किया उसके बाद उसे बोलने की जरूरत नहीं होती है, वैसे बच्चों को वो खुद बोल रहे हैं। तो एक तो हमारा अभ्यास क्या है, बोलने का क्षमता देता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे घर में बोल लेंगे गा लेंगे, जी। लेकिन आप बोल दिए कि थोड़ा बोल के दिखाओ, थोड़ा गा के दिखाओ, तो फिर उसमें वो अजीब टाइप का भाव आ जाता है, फिर वो बोल नहीं पाता है। वैसे व्यक्ति इप्टा में बोलते हैं और इप्टा उसको आवाज़ देती है, तब वो भीड़ में जाके सब लोगों से आराम से बात करते हैं, समझे, क्योंकि जब वो नाटक करता है तो हजारों हजार लोग की नज़र उस पर होती है। अच्छा, नाटक का कोई ऐसा डायलॉग, जो ऐसा कोई दृश्य जो हमारे दर्शकों को आप हमारे प्रोग्राम अच्छी खबर के माध्यम से सुनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, अगर वो कर दे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा ये। ऐसा बहुत डायलॉग है, भैया भी बहुत सारा डायलॉग किए हुए हैं, लेकिन अभी जो हाल में हम लोग करके आए हैं, जी जी सुंदर नाटक का किरदार में जो ट्रांसजेंडर का जो किरदार था, मेन किरदार, वो मैंने खुद ही किया था। जी। क्योंकि कहानी भी मैंने खुद लिखा है, तो क्या है वो कहानी, क्या है उसमें है क्या कि एक घर में अगर कोई ट्रांसजेंडर का जन्म हो जाता है तो उसका बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक का सारा दृश्य दिखाया गया है कि कैसे उसको समाज में जो समाज की परेशानी झेलना पड़ता है, अगर वो पढ़ रहा है तो कॉलेज में भी उसको परेशानी झेलना पड़ रहा है, माँ बाप को की बेइज्जती हो रही है अलग, इस सब चीज़ को देखकर हम उसको लिखे। उसके बाद फिर देखे तो उसकी जो मेन है कि जब माँ बाप उसको घर से निकाल देता है तो किन्नर समाज के ही लोग उसको सहारा देते हैं। ऐसा क्यों भाई? अच्छा, ऐसा क्यों? अगर मेरा औलाद है, भगवान उसको जैसा बनाए हम वैसा ही उसको स्वीकार करें, जी लेकिन ऐसा ना तो समाज में होने देता है, ना घर वाला खुद होने देता है, कहीं न कहीं बेबस होकर उसको वहाँ तक पहुँचा ही देता है। जी। तब जाके किन्नर समाज उसको अपने साथ मिलाता है और अपने पास रखता है। तो इसी सब को देखकर हम नाटक को तैयार किए और मधेपुरा में इसका मंचन किए। तो बहुत ही बेहतर नाटक रहा। इवन कि हमारा जो दर्शक है ये नाटक को देखकर मनोरंजन तो किया ही किया, साथ में रोया भी, थोड़ा इमोशनल नाटक है ये। जी तो उसी का एक सीन था, तो उस सीन में जो है कि सुंदर नाम का एक लड़का है जिसमें कि किन्नर का भावना है, वो इंटरव्यू देने जाता है। तो इंटरव्यू जैसे देने जाता है एक ऑफिस में, तो बोलता है कि अब जो है किन्नर ही हमारी कंपनी को चलाएगा, किन्नर ही ऐसा करेगा, किन्नर ही वैसा करेगा, ऐसा बोल के उसका बेइज्जती करके उसको निकाल देता है। जी निकालने के बाद तब वो बाहर आता है, तब वो एकांत में अपना जितना गुस्सा होता है भगवान के प्रति अच्छा, वो निकालता है, समझे। तब वो बोलता है कि हे भगवान, ये तूने मुझे कैसा बनाया, यदि ऐसा ही बनाना था तो फिर तूने मुझे जन्म क्यों दिया,
आखिर किस पाप की सजा दी तूने मुझे, बता। यही बोलते बोलते वो क्रुदन से रोने लगता है। और यही सीन जो है इसका बहुत ही मार्मिक सीन है, समझे। तब जाकर उसको किन्नर समाज ले जाता है, अपने पास रखता है, और जब वो मर जाती है किसी कारण से, तब मरने का जो वास्तविक रोल है, क्योंकि किन्नर समाज में होता है कि जब भी कोई मरता है तो उसको चप्पल से पीटा जाता है, तो उस सीन को हमने वहाँ दिया। अच्छा, एक नाटक और बता रहे थे जिसका मंचन आप किए थे, मुनिया की दास्तान, उसमें भी कई रोल था, ऐसा कोई दृश्य बताइए जिससे दर्शक काफ़ी खुश, चूँकि वहाँ जो कॉमेडी भी होती है उसमें गम भी होता है, तो कोई ऐसा दृश्य बताइए जो हमारे दर्शक भी इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा आनंद ले पाए। मुनिया की दास्तान जो है ना, एक्चुअली श्यामदेव भाई और प्रवीण जी के द्वारा जी लिखा और डायरेक्शन किया गया था। अच्छा। और चूंकि वो नाटक देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, अच्छा। लेकिन जब भी हम लोग बैठते हैं ना तो उस नाटक का बात होता है, जी। तो उसमें कई कॉमेडी सीन है, जी। समझे। एक सीन ऐसा था कि जैसे बोलना, वो लोग जो बात करते तो हंसते हैं और बोलते हैं कि मुंशी जी मालिक नहीं रहे, तो मालिक नहीं रहे। मालिक नहीं रहे, तो वहाँ पे उल्टा क्या होगा कि मालिक मुंशी जी नहीं रहे। अच्छा, ये हाँ, मंचन के दौरान जो है मंचन के द्वारा हो गलत गया। में निकल गया। हाँ, हाँ। लेकिन वो दर्शक हाँ, अब दर्शक को क्या, उसको तो नया चीज मिल रहा है, तो जैसा मिल रहा दर्शक है, नहीं समझ पाए। ऐसा भी होता है कि कई बार डायलॉग वगैरह भी भूल जाते हैं क्या कलाकार। हाँ, होता ही उसमें है। भी फेर बदल, लेकिन वो समझ नहीं पाते। हाँ, तो देखिए, अब ऑन द स्पॉट आप लाइव शो कर रहे हैं, कुछ ना जी। कुछ तो भूलिएगा। जी, बस उसमें कोई कट और ये नहीं है। आप तो वन टेक दे रहे जी। हैं। बस समझदारी ये है कि आपको उसको दर्शक तक पहुंचाना है। अच्छा। चाहे आप डायलॉग भूल गए हो, जी। लेकिन उसकी सही एक बार फिर से वो डायलॉग थोड़ा बता दें, अभी जो आपने बताया जो। वो डायलॉग ये था कि कहना था कि मुंशी जी मालिक नहीं रहे, लेकिन उल्टा क्या हो गया कि मालिक मुंशी जी नहीं रहे। वो उल्टा बोला गया। क्या बात है। एक और बात- कोई दृश्य। हाँ जी एक बात और बता दें कि मुनिया की दास्तान का जो एक कलाकार था, जी जो मुनिया का भाई का रोल किया था, जी जी वो विक्षिप्त लड़का का रोल किया था, जी। वो आज मुंबई में अच्छे कलाकार में जाने जा रहा है। वो अक्षय कुमार के साथ में, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार के साथ में अभी काम। नाम बता दीजिए। ये भैया हम बोल देते हैं, इस पे क्या, एक मूवी है, वेब सीरीज आई है, मामला लीगल है, उसमें देखिएगा बंदर का जो कैरेक्टर है ना, वही लड़का है। अच्छा, वो रोल में है। हाँ, बंदर का रोल में है, फिर मदारी के रोल में है, ठीक है, और आपका महारानी में सन्यासी का रोल वही किया है। अच्छा, आपके इप्टा से ही निकल करके बिल्कुल वो गया। बिल्कुल, जिसके बारे में भैया कहाँ से बता है रहे वो, हैं। कटिहार में कहाँ से है? हसनगंज से है वो, सौरभ नाम है उसका, अच्छा है ना, हसनगंज का लड़का है। और वही मुनिया का दास्तान से ही उसका शुरुआत है। अच्छा मुनिया के दास्तान में मुनिया का भाई बना है। जी। फिर इप्टा का मैं नाटक, उस नाटक को तो किया है, उसके बाद जो है वर्कशॉप हो रहा था कटिहार से बाहर एक इप्टा का, तो वहाँ ही गया, वहाँ वर्कशॉप किया। वहीं से जो आए थे ट्रेनर, उसको पहचान मिली। हाँ, वहीं इसको कहा कि तुम हमसे संपर्क करना। एक सप्ताह के बाद संपर्क किया, फिर उसको बुलाया, उसके बाद कई नाटक उधर करवाया गया उनसे। फिर मध्य प्रदेश में जा कर के नाटक आदमी से 1 साल का ट्रेनिंग लिया, फिर आज जो है मुंबई में वो लड़का। आज वो कई फिल्मों में, कई अच्छे सीरियलों अच्छे में। कलाकार के साथ में, अच्छा। छोटा ही रोल लेकिन अच्छे कलाकार के साथ में अच्छे अच्छे फिल्मों में है वो। मतलब कहते हैं सौरभ। कि जो इसमें आते हैं वो जुनून, एक पागलपन सा भी होता है हाँ, कि। वो पागलपन आ गया तो अच्छा उसमें जो है वो पागलपन आ गया था। अभी एक लड़का था, बता रहे हैं कि रोशन नाम करके, ये सेमापुर के बीच का था, बहुत गरीब घराने का ग्रामीण लड़का। एरिया का। हाँ, वो नाटक कर रहा था, उसका जो है, अब इस पर क्या वो जिक्र करे कि नाटक कर रहा था, वो लेकर के ऐसे पढ़ते रहता था, रोड पर भी चल रहा है, पढ़ रहा है हर वक्त। हाँ, मतलब वो नाटक के दरमियान में जब हमको तैयारी करना था और नाटक है उस समय, रोड पर भी चल रहा है, पढ़ रहा है। कोई आवाज़ दिया है, ए रोशन, हाँ भैया, हाँ क्या कर रहा है, उसमें डूबा कुछ नहीं। हुआ है। हाँ, वो नाटक किया। उसके बाद उसमें एक जुनून था। वो यहाँ से गया पटना, हमसे वो कहा है कि भैया पटना जाएंगे, पटना में इप्टा हमले चले जाओ ना, वहाँ तो और अच्छा है, वहाँ तो एकदम कंटिन्यू है। फिर वहाँ जा कर के वो 3 साल रहा, 3 साल रहा, और किसी जगह पर जो है बड़ी कम पैसे में नौकरी किया। काम करते हुए वहाँ जो है इप्टा का, वो इप्टा में ट्रेनिंग लेते रहा। ट्रेनिंग ले करके उसके बाद अभी जो है वो वर्धा में कोई कोर्स किया वहाँ से जा कर के, इसी जी। संबंधित, और अभी मुंबई में वो सीरियल वगैरह में काम कर रहा आ है। गया वो।
हाँ कर रहा है अभी जुनून अभी जो का है है। वो जी। स्ट्रगल में है, स्ट्रगल कर रहा है वो, अच्छा। समझे ना, शुरुआती दौर का स्ट्रगल है, तो कर रहे बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे बहुत- पहले बहुत। भी आए हैं, जो हैं वहाँ उसको हम नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और हमारे समय में तो यही लोग सब गए हैं, और इधर तो उतना। अच्छा, अगला मंचन आपका फिर कटिहार में कब होगा, और क्या उसकी तैयारी चल रही है, कि या फिर और कोई नाटक वगैरह आप लोग लिख रहे हैं, इस विषय में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाह रहे कि दिसंबर से लेके जनवरी तक जो हम लोग बैठ के बात की है, जनवरी नहीं होगा, ये मार्च के आसपास, मार्च के आसपास, जो कि न ठंडी है न ठंड गर्मी। और गर्मी के बीच में बीच हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम का सोच रहे हैं, अच्छा और 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग। अच्छा, पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ हुआ करता था क्या कटिहार में? बिल्कुल होता पहले बहुत, होता क्या, होता ही है। बहुत पहले तो बहुत सारा कार्यक्रम बड़ा बड़ा हुआ करता था, उसके बाद भी हम लोगों ने किया है। ज़्यादातर पहले तो सीनियर इंस्टीट्यूट में क्या करते थे, फिर टाउन हॉल, चूँकि वहाँ उस तरफ करते थे वहीं सीमित रह जाता था, फिर टाउन हॉल आए, हम लोग टाउन हॉल में करना शुरू किए, तो कई कार्यक्रम हुआ है। इधर कुछ दिन से कहा जाए तो लॉकडाउन के बाद से जो है कटिहार का कार्यक्रम थोड़ा स्थिर रहा, हाँ स्थिर लेकिन रहा फिर भी काम चलता रहा। चल रहा है। हाँ वो स्पीड में नहीं चल रहा है, उस हम लोग अगर मान ली तरह वो गति में नहीं चल यहाँ रहा है। नाटक नहीं किए तो हम लोग कलाकार गेस्ट के रूप में कहीं और जाकर मंचन किए। अच्छा, इसमें जो है नाटक जब आप लोग तैयार करते हैं तो पहले रिहर्सल होती है, बिल्कुल। फिर गेटअप होता है, बिल्कुल। फिर मेकअप होता है, तो और क्या क्या उसमें होता है जो हम हमारे दर्शक को आप बताना चाहिए। हर बारीकी को नज़र में रखते हैं, अच्छा, समझे। रिहर्सल से लेकर मंचन तक हम लोग देखते हैं कि कहाँ कौन सा कमी है, कहाँ कौन चीज़ फिट होना है, किसको कौन सा डायलॉग सूट कर रहा है, कौन कितना बेहतर बोल रहा है, इन सब चीज़ों को जो हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। तब जाकर हम लोग एक दिन ऐसा रखते हैं कि चलो अब ये कम्प्लीटली रेडी है ऑडियंस के बीच जाने के तो लिए। कहाँ कहाँ प्रोग्राम करने आप लोग गए अब तक? बहुत, जैसे बिहार में तो खैर बोल नहीं सकते, सभी जगह बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में करने के अलावा हम लोग मुंबई है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इतना दूर तक तो हम गए हैं, डेयरी ऑन सॉन है, तो इतना दूर हम लोग गए हैं। बाकी भैया लोग जाते रहे, है कि नहीं कि सब कलाकार तो हर जगह नहीं जा पाता है, हर किसी को अपना अपना समय रहता है, अपना अपना टाइम है। जो बोल दिया कि हाँ हम जाएंगे तो उसको तो पूरा समय देना पड़ेगा। नाटक में एक चीज़ बता दें कि नाटक में जो है खुदा हाफिज को लेकर करके जो 2011 में से 2011 में ये युवा महोत्सव, और एक बात बता देते हैं कि युवा महोत्सव से नाटक को अलग कर दिया गया, नाटक को निकाल दिया गया, जो कि किनके द्वारा निकाल दे रहे? वो सरकार के द्वारा उसको हटा दिया गया। अच्छा, जो कि युवा महोत्सव में, युवा महोत्सव का है तरीका क्या है कि आप जिला में, पहले जिला में जो कार्यक्रम होता है वहाँ आप आइए, वहाँ अगर फर्स्ट किए तो राज्य लेवल पर आइए, राज्य लेवल पर जब फर्स्ट किए तो सारे हर राज्य के जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। अच्छा। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो 2011 में हम लोग जो है इप्टा का ही सभी कलाकार थे, तो लेकिन इप्टा को वहाँ एंट्री नहीं था, तो एक दूसरे जो है संस्था के नाम से एंट्री लिया गया और वो राष्ट्रीय स्तर तक नाटक गया। तो इप्टा की संस्था को क्यों नहीं वहाँ दिया गया? चूंकि ये- इतनी बड़ी ये संस्था इसलिए है, कि- 200 से ज़्यादा है आपकी। ये निजी संस्थाओं द्वारा किया नहीं, है। 2 कारण है उसका। एक तो इप्टा के कलाकार जब वहाँ जाते हैं ना तो सब लोगों को लगता है कि इप्टा वाला सब लेके चला जाएगा। इप्टा का कलाकार प्रायः भली कटिहार हमारा कमज़ोर अभी हो गए हैं, लेकिन मजे हुए कलाकार और कला में जो है दम रखने वाला होता है, तो लगता है कि इप्टा वाला सब लेके चला जाएगा। हाँ, इसलिए इप्टा को। दूसरा कि इप्टा जो एक आंदोलन जो करता है तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, सरकार को लगता है कि ये मेरा विरोधी है। इस कारणवश जो है इप्टा को ना कहीं से कोई सहयोग मिलता है और ना ही इप्टा को जो है सरकारी कार्यक्रम में एंट्री देना चाहता है। अब आप चलते चलते कुछ बोलना चाहें हमारे दर्शकों के लिए जो इप्टा से जुड़ना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे? नहीं, हम तो सभी नए लड़का लड़की जो हैं वो कला के क्षेत्र में जो भी अपने आप को अगर इच्छुक हैं तो वो निश्चित रूप से इप्टा में आए। उनको हम लोग कलाकार बनाने का जो भी सुविधा जहाँ तक होगा उनको बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, और हम लोगों का सपना भी पूरा हो कि कोई बच्चा आवे यहाँ से सीख करके BNA में जाए, NSD में जाए, ताकि और उसके बाद जो है वह फिल्मी जगत में जाए, तो हम लोगों का भी एक सपना पूरा होगा। या ज़रूरी नहीं है कि फिल्मी जगत में, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मंच पर आना अगर शुरू कर दिए, मंच पर आ गए
तो अंदर से आप मजबूत हो जाइएगा। इतना अगर आज हम माइक पकड़ करके आपके आगे बैठ गए हैं तो यह इप्टा की देन है। नहीं तो कभी ऐसा हुआ करता था कि माइक देख करके भागने लगते थे कि हंसने लगते थे। तो यह इप्टा की देन है कि आज हम माइक पकड़ के आराम से बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं। तो कम से कम आएंगे, ठीक है वो नहीं कुछ करेगा, लेकिन आने वाला दिन हमको लग रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना पड़े जैसे अभी जितने भी सांस्कृतिक क्षेत्र में जितने भी पढ़ाई किए लगभग टीचर हो गए हैं। अगर नौकरी के भी ख्याल से होगा तो हो सकता है कि नाटक का भी आज कल होकर के ऑप्शन आवे या नहीं भी आवे, आप अंदर से तो मजबूत रहेंगे। आपको जिला स्तर पर या कहीं करेंगे वो सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगी। अभी सरकार ने शुरू किया है कुछ पेंशन देने की बात, जो जो इस नाटक वगैरह या कोई भी कला से आप जुड़े हुए हैं किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है कि कहाँ कहाँ किए हैं, तो उस माध्यम से आप वहाँ रजिस्टर करा के कुछ सरकार आपको मंथली देगी। तो ये भी तो कम से कम होगा। इस तरफ बच्चे को आना चाहिए, सीखना चाहिए। यह एक बौद्धिक विकास भी है आपका, इसमें हर तरह का विकास होगा, शारीरिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा और अंदर से भी आप मजबूत हो जाइए। चलिए, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आपने जो समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दर्शकों, आपको बता दें कि रोज़ाना हम अच्छी खबर लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये अच्छी खबर अच्छी लग रही हो तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।